बद्र से ये वापस लौटे, इसलिए कि जंग बद्र 2 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को लड़ी गई। इनके 70 बड़े बड़े सरगना उनमें जिनमें शामिल थे वो मारे गए, जिसमें से अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बदतरीन लोग सब मारे गए। बड़े बड़े जो काफी इनके सरदार मारे गए। तो चूंकि आपने बद्र के वाक़े के अंदर सुना होगा कि अबू सुफियान जो माल तिजारत लेकर के वापस बचा करके निकल कर चले गए थे, तो वो सारा सामान अभी दारुन नदवा के अंदर ही रखा हुआ था। और चूंकि 70 लोग मारे गए थे, तो मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिनमें किसी का बाप ना मरा हो, किसी का भाई ना मरा हो, किसी का बेटा ना मरा हो। तो पूरा मक्का सोगवार था, गमों में डूबा हुआ था। तो वो जो सामान था, वो सामान, उस सामान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई और उसमें मुनाफा बहुत था। तो जिस वक्त ये लोग बेचैन रहते, रोते, गिड़गिड़ाते, एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू सुफियान के पास आए। और अबू सुफियान के पास आने के बाद उन लोगों ने कहा, अबू सुफियान, हम तुम्हारे पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि आप मदीने पर चढ़ाई करें। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते हैं उस पे अचानक चढ़ाई करें और आप हमारी उसमें सरदारी करें, क़यादत करें। उसके लिए हम जंग का खर्चा इस तरह उठाएंगे कि जो रासुल माल है, यानी जिसने जो पैसा लगाया है, उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए और जितना मुनाफा है वो सब मुसलमानों को खत्म करने के लिए लगाया जाए। तो उन लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो 1000 ऊंट भरकर वो पूरा मुनाफा होता था, 1000 ऊंट भरकर। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसकी तादाद जो उनके पास मुनाफा था मुसलमानों को खत्म करने के लिए, जो वो बतौर फंड और बतौर चंदा वो दे रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 50,000 पाउंड बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद थी उनके मुनाफे की। और वो उस मुनाफे के तहत, हालांकि ये उस दौर के सोने की सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो मौर्रिखीन ने और माहिरीन ने और सीरत निगारों ने जिन्होंने ओहद का तस्करा किया है, उन्होंने इस पर लिखा है कि 50,000 पाउंड। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम बनती है अगर आज की तारीख के हिसाब से हम उसका अंदाजा करते हैं तो। और वैसे भी अगर उसको पाउंड के हिसाब से छोड़ दें तो 1000 ऊंट पर अगर सामान लदा जाए तो कितना बड़ा माल की वो कैफियत होती है। इतना बड़ा माल का मामला वो मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। अबू सुफियान ने सबसे पहले ऐलान किया कि मेरा पूरा मुनाफा मैं उस जंग के लिए देता हूँ। और वो लोग अब जंग की तैयारी करने लगे ये कहकर कि बद्र में मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया, हम इसका बदला लेंगे और हम खामोशी से जाकर मदीने पर चढ़ाई कर देंगे, मदीने पर हमला कर देंगे और फिर ये होगा कि मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन आप ये भी बद्र के हवाले से सुन चुके हैं कि जब फिदिया देने की बात आई थी तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने फिदिया देने से मुआज़रत की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके मखसूस मामलात को जाहिर फरमाया। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आना चाहते थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा आपको मदीने नहीं आना है, इसलिए कि आपकी हिजरत आखिरी हिजरत होगी, आपके बाद फिर कोई हिजरत नहीं कर सकेगा। आपने हिकमत के तहत उनको मक्के में रखा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमतें कुर्बान जाएं। फिर वो कैसे काम आई कि जब हज़रत अब्बास ने देखा, मक्के वालों को नहीं पता था कि जनाब अब्बास मुसलमान हो चुके हैं, आपने अभी तक अपना इस्लाम छुपा रखा था, अपना ईमान छुपा रखा था। अल्लाह अकबर, जब आपको खबर हुई कि मक्के के काफिर जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने एक तेज रफ्तार को जो है वो
ऊंटनी सवार से फरमाया, अगर तू 2 दिन के अंदर मदीने पहुंचकर मेरा खत मेरे महबूब को पहुंचा दे तो मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा। और वो तेज रफ्तार ऊंटनी सवार ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुबा में उस वक्त तशरीफ रखते थे। जब वो खत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत उबई इब्ने काब से फरमाया, पढ़ करके सुना। उन्होंने पढ़ करके सुनाया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और बिल आखिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर, मक्के के काफिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ ये सोच करके बढ़ने लगे कि हम गफलत में जाकर मुसलमानों को निपट लेंगे। हालांकि उधर खबर हो चुकी थी। उधर जैसी खबर हुई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तैयारी करना शुरू कर दी। और तैयारी फिर इस तरह की कि मदीने तैयबा में ऐलानात किए गए, मदीने मुनव्वरा में ऐलान हुआ, मदीने मुनव्वरा के बाहर जो मुख्तलिफ कबाइल थे मुसलमान हो चुके थे उनको भी बुलाया गया। और फिर यहाँ पर तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 700 से 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000 मुसलमान ओहद के मैदान में आए, मैदान ओहद में आए। काफिर पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उनको बहुत धूल चटाई गई थी, उनको बड़ा मजा चखाया गया था और उनके गुरूर और नखवत को मिट्टी में मिला दिया गया था। अब वो सारा वो बदला लेना चाहते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब निकले हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 के लश्कर को लेकर, वही कैफियत थी। लेकिन सहाबा किराम के जज्बात भी कोई कम न थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद के लिए निकले हैं 1000 सहाबा को लेकर, तो इस शान से निकले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कंधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमान रखी थी और नेजा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर जलवगर थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब ये नक्शा पढ़ता हूँ कि कमान जो है वो कंधे पर लटकी हुई है और हाथ में नेजा है, वो चमकता हुआ नेजा उन खूबसूरत हाथों में कितना हसीन लगता होगा। और वो मंजर क्या लगता होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे जानिसारों का 1000 का लश्कर है और आमिना का लाल अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो है वो मैदान ओहद तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज जो है, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि ओहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबे किराम की कुर्बानियां, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। सैयद अमीन आपका अदना